दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बियाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजिर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोरगुल से जब बहुत आजिज आ जाता तो नदी के पार पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ बयान की और मशवरा मांगा। तबारक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोस के गाकेसरगंज में एक तजर्बाकार हकीम हैं, जो वे हकीम पुरसुकून के नाम से मशहूर हैं, उनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मतब पहुंच गए। हकीम साहब गा तकिए से टेक लगाए सुकून से खर्राटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज से चौंक कर आंखें खोली और इसी अंदाज में लेटे लेटे उसकी नब्ज देखकर बोले, सुकून चाहिए। जी सरकार। करीम बख्श ने कहा, कितना? जी जी ओ बहुत सा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर वो क्यों जनाब? भाई, मुकम्मल सुकून तो नहर के पार पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों के गोल गुपाड़े से परेशान हूं। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं मगर क्यों? करीम बख्श ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ खेलने में और ज्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बेवक्त अजान देकर करीम बख्श को आजिज कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी रुदात सुनाए। हकीम साहब ने ऊँघते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं, क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ, आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता खरीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सहा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रू रू कर अपनी बिपता सुनाए। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है। करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब, मेरे अलावा कोई नहीं। जाओ, आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतजाम करो। करीम बख्श ने भूलो धोबी से एक गधा खरीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने जुगाल मचाना शुरू किया तो महल्ले वाले आकिटी हो गए और कहा, करीम बख्श, तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया। फौराए इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुंचे और रुदाद सुनाए। गधा वापस कर दो, हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भूलो को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन इसको काफी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मुयस्सर आया। अगले दिन इसने हकीम साहब को ये खुश खबरी सुनाई। कुत्ते से भी पीछा छिड़ोए हकीम साहब खमीरा गे विनती हुए बोले, नहीं हकीम साहब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं। मुझे भी खेत पर उसकी मौजूदगी से आराम है। कह जो दिया कुत्ते से पीछा छर्रा लो। हकीम साहब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज्यादा हो गया था। इसने सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाए। मुर्गे को भी हलाल कर डालो, हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखा, हकीम साहब, ये नहीं हो सकता। मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला।
अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। मुर्गे का जाना जरूरी है, हकीम साहब ने सख्ती से कहा। मरता क्या ना करता। बेचारे करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़ा लिया। अब इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से इसको वहशत होने लगी। उसने सोचा कि अब इलाज खत्म हो गया, आखिरी बार हकीम साहब से मिल ले। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की सियाह टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के परसुकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्कराकर कहा, अब तुम एक आखिरी काम और कर लो। वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ मैके भेज दो। इनसे भी पीछा चिरो। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। उसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला। अब अपने बेटा के मशवरों की हद कर दी। मैं हर गज अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियां उन्हीं के दम से तो है। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घुर की खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरा पर अमल नहीं करूंगा। यह सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का इशारा किया। फिर उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तो मेरी इलाज का हिस्सा थी। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही जिंदगी में कामयाब और मुतमईन रहता है। जाओ अब अपने बच्चों के साथ सुकून और आराम से जिंदगी बसर करो।